question. Find out the formation enthalpy. Find out the formation enthalpy find out the formation enthalpy. एक मिनट, find out the correct representation करना, correct representation, find the correct representation of formation enthalpy in given reaction. In given reaction. Find out the correct representation of formation enthalpy in given reaction. So solve. Find out the correct representation of formation enthalpy in given reaction. बेसिक सा क्वेश्चन है भैया, एंथैल्पी सबका दिया ए बी सी डी, रिएक्शन का पूछा कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन एंथैल्पी को, ए तो बी सी डी क्यों? आंसर है इसका बी। अब कैसे पता चलेगा ये देखो, जब भी फॉर्मेशन एंथैल्पी बना, फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा, तो सबसे पहले भैया प्रोडक्ट होना चाहिए 1 मोल, प्रोडक्ट इज 1 मोल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी का रिएक्शन पूछा तो प्रोडक्ट करना चाहिए 1 मोल, साथ में इट इज फॉर्म बाय constituent element formed by directly, it is formed directly by constituent element। तो यहाँ पर ऑप्शन एक हट गया भाई, 1 बोला। अच्छा एक और, पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, only one type product are present, one type product is present in product side। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये बना है 2 मोल। बी डी करेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि 2 है भाई, 2 टाइप के H2 और I2। अब बचा सी और डी। भैया कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट है, वो बनेगा, उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन देन कार्बन, तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। यहाँ पे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, देन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया, दोनों के रिएक्शन से बना। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में काउंट होगा, इस चीज का याद रखना भाई। और यहाँ पे सिर्फ क्या बना है? 1 मोल। तो आंसर डी होगा करेक्ट। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलता है तो पहले देखिए प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए,
डायरेक्टली फॉर्म होना चाहिए, और थर्ड एक ही टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दिमाग में बैठा लो, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। व्हाट इज द करेक्ट कंडीशन फॉर गिवन रिएक्शन? What is the correct condition for given reaction? तो H2O सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। डेल्टा H पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा H पॉजिटिव, ये डेल्टा S नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। तो कौन सा कंडीशन सही होगा, चेक करो, बताओ आंसर। ठीक है ना बच्चों, रॉन्ग हो गया कुछ नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बनाना था बस, अटेम्प्ट करना था। इंफॉर्मेशन बेस्ड जो त्याग में 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय क्या होता है बच्चा, आइस और लिक्विड दोनों क्या उस फॉर्म में होते हैं भाई, इक्विलिब्रियम पे, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा, सॉलिड से लिक्विड का एंट्रोपी बढ़ेगा, बाकी ये सब तो हीट मिल ही रहा है, सब में कॉमन है। आंसर डी। क्वेश्चन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वॉल्यूम चेंज 4.2 liter to 2.5 against external pressure 2.5 atm। सॉल्व करो। इन आइसोलेटेड सिस्टम। सॉल्व करो बच्चों, चलो देखो कैसा सॉल्व होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। आइसोलेटेड बोला है, तो बच्चा लोग डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब क्यू का वैल्यू 0 0 दिए। वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो माइनस पी एक्सटर्नल कहां से कहां है भाई, वॉल्यूम चेंज 4.5 लीटर टू, अच्छा ये ऐसा था यार, 2.50 ऐसा था टू 4.50, ठीक है ना, नहीं तो साइन प्लस में आ जाएगा। चलो जैसा दिया वैसे ही बना लेते हैं, ये दिया तो रखो, वैल्यू कितना आएगा भाई, 4.50 माइनस 2.50 कितना आएगा बताओ, V2 ये था, तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू 2.5 माइनस कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू बताओ, 2, सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई, 2.5 का डबल 5, ये लीटर एटीएम में, आंसर लीटर एटीएम में दिया है या जूल में दिया है, आंसर लीटर एटीएम में है या जूल में है, बेटा यूनिट सॉल्व करना कंपलसरी है, लीटर एटीएम में या जूल में आंसर, जूल में। जूल जूल में, तो लीटर एटीएम को जूल में चेंज करना आना चाहिए, तो याद रखना 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.325 101.325 जूल।
इस चीज को याद रखना भाई। तो क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू 101.325 जूल, मतलब अप्रोक्स 506 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू 2.5 से लेके 4.5 होते, इसलिए माइनस साइन है सब में। यहाँ पे 4.5 ध्यान दीजिए। तो आंसर आएगा माइनस कहाँ से 506 जूल में। और अगर कैलोरी में रहता तो कितने से मल्टीप्लाई करते भाई, ये सब तुमको याद रखने हैं। डाटा कैसे बनता है भाई, डाटा देखो, अगर कैलोरी में पूछ रहे थे यही आंसर, तो क्या करते, आर का वैल्यू मालूम है कितना होता है 0.082, ये किसमें लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इसलिए बोलते हैं यूनिट याद रखा करो। जूल का एनर्जी क्या है भाई, जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो केल्विन केल्विन मोल मोल कैंसल, ठीक है ना। तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू कितना होगा 8.314 0.082 जूल। इसको सॉल्व करने पे आता है 101.325 जूल। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करने पे कितना था 101.35 जूल। अगर यही कैलोरी का बात होता तब कितना लेते हम लोग। इस क्वेश्चन के पीछे कैलकुलेशन हमारा बताने का मेन एम नहीं था, मेन एम था भैया ये यूनिट सॉल्व करवाना। तो बना लोगे फॉर्मूला, अगर जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे भाई, कितना से सॉल्व करोगे। एक ये हो गया भाई। अगर 1 जूल इक्वल टू लीटर एटीएम देखना है तो 1 जूल इक्वल टू 0.082 डिवाइडेड बाय 8.314, या फिर इसी को बोल सकते हैं 1/101.325 लीटर एटीएम। ये कन्वर्जन याद रखना भाई। सेकेंड, अगर यही हमारा किसमें होता कैलोरी में, तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरी, कितना होता बताओ। ये वैल्यू कितना होता 2, और यहाँ पे 0.082 कैलोरी। अगर मैं कैलोरी की बात करता तब 1 कैलोरी इक्वल टू व्हाट 0.082 डिवाइडेड बाय 2 कैलोरी, या फिर 0.41 कैलोरी, सॉरी लीटर एटीएम। तो ये यूनिट याद रहेगा भाई कन्वर्जन वाला, लीटर एटीएम को जूल में और जो या फिर कैलोरी में चेंज करने के लिए, वैसे ही अपोजिट जूल को लीटर एटीएम या कैलोरी को लीटर एटीएम में चेंज करने के लिए। At what temperature? At what temperature reaction present at equilibrium? At what temperature reaction present at equilibrium if heat at constant pressure heat at constant pressure 36.5
kilojoule and change in entropy is 83.5 joule. करो सॉल्व बच्चा लो। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 7 केल्विन, ऑप्शन डी 37 केल्विन। तो बताया गया था अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, आंसर है फिलहाल अभी तो डी। इफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी क्या होगा, इक्वल टू 0। तो बोल सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल एस। तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल एस है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस को बोलेंगे टी। यही टेम्परेचर निकालना है भाई। तो 36.5 किलो जूल 83.5 किलो सॉरी जूल पर केल्विन, यूनिट पूरा नहीं लिखा था, जूल पर केल्विन होता है एंट्रोपी का यूनिट। तो जूल और जूल कैंसिल होगा ना कि किलो जूल, इसलिए इनटू क्या हो जाएगा 1000 जूल। तो जूल जूल कैंसिल, ये आएगा अप्रॉक्स 437 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। At what temperature reaction becomes spontaneous? At what temperature reaction becomes spontaneous? At what temperature reaction becomes spontaneous? If change in enthalpy and entropy are. At what temperature reaction becomes spontaneous? If change in enthalpy and entropy are. सॉल्व करो बताओ। अब शायद आंसर ही बता दो तुम लोग। 5 केल्विन बी, 7 केल्विन सी, 500 केल्विन डी, कितना होगा 550 केल्विन ई, 450 केल्विन। At what temperature reaction becomes spontaneous? एक ऑप्शन और बनाना चाहिए, ज्यादा ऑप्शन हो जाएगा तो। चलो ठीक है देख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से कंफ्यूजन होता। अभी भी कंफ्यूजन होगा लेकिन एक ऑप्शन और देते हैं, कौन सा, ए बी ई, एक लास्ट ऑप्शन होता है तीनों, तो और अच्छा कंफ्यूजन होता। तो हमको मालूम है डेल्टा जी अगर 0 होता है
तो T इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T होता है, डेल्टा S होता है। तो यहाँ पे 40 इंटू 1000 इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय कितना बच्चा 80, तो कितना आएगा 2 और इसका आएगा 500 केल्विन। जूल जूल कैंसर पर केल्विन आंसर केल्विन में। तो इस टेम्परेचर पे होगा इक्विलिब्रियम। तो भैया इससे ज्यादा करोगे तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नॉन स्पॉन्टेनियस, या कम करो तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारा वैल्यू या तो इससे हाई वाला होगा या इससे लो वाला। हाई वाले में तो एक ही ऑप्शन है भाई डी, टिक कर सकते हो। अब लो वाला क्यों नहीं होगा उसके लिए देख लेते हैं बच्चा। इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 होगा कब, एक गिवन क्वेश्चन के लिए डेल्टा जी 0 होगा कब, जब टेम्परेचर होगा 500 केल्विन। अब देखना है डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है। तो ये टेम्परेचर जो होगा 500 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अब कैसे, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये वैल्यू पॉजिटिव है बच्चा। टी डेल एस का वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे डेल एस का वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव। एच भी पॉजिटिव है और एस भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा नेगेटिव कब आ सकता है, पूरे का वैल्यू नेगेटिव कब आ सकता है, जब टेम्परेचर 500 से ज्यादा या कम हो। 500 रखोगे यहाँ पे, डेल्टा एच इंटू टी डेल एस, टी डेल एस का वैल्यू 500 रखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कौन सा वैल्यू रखोगे कि 500 से ज्यादा रखोगे कि नेगेटिव आएगा, या कम रखने पर, ज्यादा 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 रखने पर, ठीक है ना भाई। 500 का से ज्यादा रखोगे मतलब आंसर कौन सा होगा, डी। कल ही की क्लास में बताया भाई, अगर रिएक्शन कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर पे इस रिएक्शन कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस। इस टाइप का 2-3 स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट तो बनाए थे, बाकी सब बोल के समझाए थे भाई। वही वाला कल वाला क्वेश्चन, डेल्टा एस पॉजिटिव 500 माइनस डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव, तो टी का वैल्यू हाई हुआ तो स्पॉन्टेनियस, लो हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बना है कि नहीं बना कल इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्या कर लिया करो, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लिया करो जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं। उसके बाद हाई और लो टेम्परेचर देखा करो। हाई कंडीशन में इक्विलिब्रियम है तो वो आंसर, सॉरी स्पॉन्टेनियस है तो वो आंसर होगा, अगर लो में है तो वो आंसर होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो बनना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। At what temperature reaction becomes non-spontaneous? At what temperature reaction becomes non-spontaneous? (20 kilojule, 2 kilojule, 22 joule per Kelvin. None of the above. नौ 9,000 केल्विन, 10,000 केल्विन, 11,000 केल्विन ना, 1 जीरो है।
चलो देखो भाई, सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होगा। डेल्टा जी 0 है, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये 0 है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। कल एक फॉर्मूला बताया भी हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशियो होता है ये टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम का होता है। टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम बोला तो ये रेशियो निकालते हैं, तो सॉल्व करने पे 20 किलो जूल मतलब 1000 जूल टू जूल पर केल्विन। जूल जूल कैंसर, आंसर जो आएगा 10,000 आएगा वो केल्विन। इस टेम्परेचर पे रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो हमको मालूम है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे कितना था, डेल्टा टी का वैल्यू 10,000, डेल्टा एस का वैल्यू ये भी पॉजिटिव। तो ये समय था इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। कौन सा कंडीशन आया, इक्विलिब्रियम, जो यहाँ लिखा है वही सॉल्व करके देख लेना, दोनों सेम आएगा। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। अब पूछ रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सॉल्व कर ले भैया ऑप्शन को। डेल्टा एच का वैल्यू रख रहे कितना है 20 किलो जूल। अब ये टेम्परेचर को ये ना रख के अब क्या रखे, कम वाला रख ले 9,000 किलो जूल, 9,000 केल्विन। और ये किसमें भाई 2 जूल में पर केल्विन। तो ये 20 किलो जूल, ये माइनस 18 जूल आएगा, ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा भाई पॉजिटिव सॉल्व करने पे। 9 दूनी 18, 18,000 जूल है तो 18 जूल। तो भैया पॉजिटिव आया मतलब रिएक्शन क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको आप कैलकुलेट ना करने के लिए मैं बोल रहा हूँ उससे अच्छा पिछले लेक्चर बताया हूँ, यहाँ पे है टी, क्या है यहाँ पे टी। अगर ये हाई हुआ तो डेल्टा टी एस भी हाई होगा और डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव। ये टी अगर लो हुआ तो टी डेल एस भी लो होगा और डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और ये हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस। बस, तो जिनको ऐसा नहीं समझ में आया तो वैल्यू दिया ना भाई, डाटा रख के सॉल्व कर लो। और ये वाला तो भैया इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, बी आंसर तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो देखते हैं कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज बस इतना ही देखते हैं, ठीक है ना।